गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर वर्क मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुदोल आपको स्वागत करता है। तो पिछले कक्षा में हम दादी माँ पाठ के अंतिम भाग पर चर्चा किए। ठीक है, कभी लेखक जी शिव प्रसाद सिंह अपने दादी माँ के साथ जो दिन बिताए थे उन सभी दिनों को हमारे साथ उन्होंने चर्चा करते हुए स्मरण कर लिए। तो वह क्या दादी माँ के साथ उन्होंने जिस तरह जीवन बिताए थे वो यादें कैसे थे, यह सब हम पाठ में देख लिए हैं। वो यादें हमेशा कैसे होते हैं, जिंदा रहते, वो भूलने के लिए नहीं होता, बचपन के यादें। तो इस पाठ से हम यह सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, कल तक वह पाठ समाप्त हुआ था, तो आज पाठ के पीछे प्रश्न है, प्रश्नों का हम चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर चर्चा। अब बच्चों, मैं एक जो पाठ के पीछे जो प्रश्न है, तो प्रश्न पढ़कर मैं आपको अर्थ बताता हूँ, लेकिन आप प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है, क्योंकि आप पाठ सुने रहते हैं। ठीक है, आप प्रश्न समझ में नहीं आया तो फिर और एक बार आप पाठ पढ़ो, पूरा उसका अर्थ समझकर आप क्या करो, बाद में उत्तर लिखो। तो उत्तर आप ही लिखना है ढूंढ कर। ठीक है, तो पहले क्या है, कहानी से आगे भाग में पहला प्रश्न, लेखक को अपनी दादी माँ की यादें के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ, ठीक है, बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। आया है? तो पाठ देखो और एक बार पढ़ो, तो प्रश्न का उत्तर आप ही लिखना है। दादी माँ की याद के साथ 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 बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है, लिखिए। और दूसरा प्रश्न, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। लिख सकते हैं दादा की मृत्यु के बाद है वो। तो दादी माँ, लेखक जी कहते हैं दादा की मृत्यु होने के बाद है, तो लेखक जी के पिता, ठीक है, तो दादी माँ उसे समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं समझ ली। फिर भी क्या किया उन्होंने, बहुत सारे संपदा को ना क्या व्यय किए। दादी माँ लेखक जी के पिताजी को समझाती है, फिर भी उन्होंने क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे व्यय करते हैं, मतलब ना व्यर्थ रूप से वे क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो उस तरह वो आया है पाठ में, तो आप पढ़कर क्या करना है, उसका उत्तर लिखना है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। नेक्स्ट है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। ठीक है, तो दादी माँ जिस तरह उसका स्वभाव था, वो जिस तरह हर एक काम की जिम्मेदारी लेती थी, तो उसके बारे में आप पाठ में सुने, आप उसका उत्तर लिखना है। स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों, तो लिखना है। नेक्स्ट, कहानी से आगे, तो उस भाग में अपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। समझ में आ रहा है ना, ये सभी क्या है, सब कुछ महीनों का नाम आप सुने हैं। तो उसमें क्वार, आषाढ़, माघ आते, आप तो जानते हैं इसके बारे में। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। मौसम मतलब सीजन, ठीक है, तो ऐसे सीजनों में मौसम कैसा रहता है। दूसरा प्रश्न, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं,
लेखक के इन कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। ठीक है, मौसम के बारे में भी जानते हैं। अब गर्मी, बरसात है, और एक सर्दी का, तीनों मौसम में क्या होता है, तो एक एक विशेषता होती है ना। इस कथन के अनुसार यह बताए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। उदाहरण के लिए, अब मैं गर्मी में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलते हैं, आम मिलते हैं खाने के लिए, है ना। तो उसी तरह हर एक मौसम में हर एक मौसम का एक एक विशेषता रहता है। तो इसलिए आप कौन कौन से मौसम में कौन कौन से विशेष चीजें कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है, लिखिए, लिखना है। और तीसरा, अनुमान और कल्पना, घर में होने वाले। ठीक है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता हो। बड़ों से बातचीत कर इस विषय पर लिखिए। अच्छा, अनुमान और कल्पना ये क्या है, भाग है, ये छोड़ दो, ये मत लिखो। आगे भाषा की बात। ठीक है, आगे का भाग कौन सा है, भाषा की बात। इसमें उन्होंने क्या कहते हैं, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऊपर पहला कौन सा है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। उधर उन्होंने कुछ पंक्तियों का प्रयोग किए हैं। क्या कहते हैं, देखो, जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफेद। ठीक है, तो इस तरह कुछ पंक्तियों का उन्होंने उधर प्रयोग किए हैं। तो क्या कहते हैं, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। समानता का बोध कराने के लिए ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस तरह समानता को बोध कराने वाले कुछ उदाहरण, 5 उदाहरण लिखने के लिए उन्होंने हमें बता रहे हैं। पांच उदाहरण आप लिखना है उधर। उसी तरह जो ऊपर सा, सी, से का प्रयोग करते हुए समानता का बोध करने वाले शब्दों को उपयोग करते हुए उन्होंने क्या किए है, तो उदाहरण आपको उदाहरण भी दिए हैं। तो उसी तरह आप क्या करना है, 5 उदाहरण लिखना है। एक मैं उदाहरण इधर आपको लिख के दिखाता हूं, एक मैं लिखता हूं, 4 आप लिखना है। ठीक है, मैं सी का प्रयोग करता हूं। ठीक है, सी का प्रयोग, वहां एक छोटी सी, ठीक है, छोटी सी लड़की, वहां एक छोटी सी लड़की खेल रही थी। वहां एक छोटी सी लड़की खेल रही थी। तो इधर समानता दिखाने वाला सी शब्द का मैं प्रयोग करते हुए एक उदाहरण मैं उधर लिखा हूं। तो उसी तरह आप सा से सी का प्रयोग करते हुए बाकी 4 उदाहरण आप लिखना है। ठीक है, लेकिन और एक मैं कहता हूं, यह कपड़ा दूध जैसा सफेद है। ठीक है, और एक, यह कपड़ा दूध
दूध जैसा, ठीक है, साफ, दूध जैसा सफेद है, ठीक है। यह कपड़ा क्या है, दूध जैसा, सा का प्रयोग हुआ है, दूध के समान, समानता, दूध जैसा सफेद है। तो इस तरह अगर मैं 2 उदाहरण लिखा हूं, उसी तरह आप क्या करो और 3 उदाहरण आप लिखना है। नेक्स्ट आगे बच्चों क्या कहते हैं उन्होंने, दूसरा, कहानी में चू चू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए, ठीक है। हम उन्होंने क्या कहते हैं उधर, किसी क्रिया को जोर से देकर कहने के लिए, जोर देकर कहने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही शब्द को बार बार उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने कुछ उदाहरण भी उधर दिए, जा जाकर थक गया, और ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। तो उस तरह आप इसी तरह 5 वाक्य लिखना है। मैं एक उदाहरण इधर लिखता हूं, सुन सुनकर समझ लिया, सुन सुनकर समझ लिया, एक। और एक, मार मार कर भाग गया, भाग गया। और तीसरा, देख देख कर सीख लिया, ठीक है। तो इस तरह, तो इधर इस वाक्यों से हम क्या समझ लेते हैं, जोर देकर, मतलब उन्होंने क्या कहते हैं, क्रिया को जोर देकर कहने के लिए, क्रिया क्या हो रहा है इधर है, सुनने का क्रिया, इसी तरह इधर मारने का क्रिया और देखने का क्रिया। क्रिया को जोर देकर कहने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही शब्द को 2 बार, मतलब इधर एक इधर एक, ठीक है, 2 बार प्रयोग करते हैं। वह जिस तरह है उन्होंने उदाहरण दिए, उधर ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, ऐसा उदाहरण दिए हैं। तो उसी तरह हमें 5 उदाहरण लिखने के लिए उन्होंने प्रश्न दिए हैं। तो इसलिए उसके अनुसार मैं भी इधर 3 उदाहरण लिखा हूं। अब आगे के और 2 उदाहरण या 2 से और ज्यादा, 5 से भी ज्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक है। तो तीसरा क्या है वो छोड़ दो बच्चों, मत लिखो। इसी तरह दादी माँ बाप के पीछे जो प्रश्न है, प्रश्नों का चर्चा भी हो गया। यहाँ तक यह पूरा पाठ समाप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगले कक्षा में तो अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।